हेलो जी, नमस्कार ऑल माय स्टूडेंट्स। देयर इज़ दिस वेरी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ कि जो नीट का 2026 का पेपर हुआ है वो कैंसिल कर दिया गया है। आप जानते हैं पिछले दिनों राजस्थान एंड इवन साउथ इंडिया एंड इवन देहरादून को लेकर के जो भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि पेपर लीक हुआ है, 30-30 हज़ार में गेस्ट पेपर बिका है पेपर से कुछ दिन पहले। तो ये सारी रिपोर्ट्स जो है एनटीए तक भेजी गई थी और फाइनल डिसीजन एनटीए ने लेना था। अभी जो लेटेस्ट ट्वीट आया है उनके ट्विटर हैंडल पे वो मेरे सामने है इस समय। मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ, आप खुद भी जो है उनके ट्विटर हैंडल पे ये चीज़ पढ़ सकते हैं। सो इट सेज, in continuation of its press release dated 10th of May 2026, the National Testing Agency wishes to inform the candidates, parents and members of public of the following decision taken in respect of the NEET UD 26, right, which is referred the matters then under consideration of the central agencies. चलिए मैं जल्दी से मेन बात पे जाता हूँ। On the basis of the inputs subsequently examined by NTA in coordination with the central agencies and the investigative findings shared by the law enforcement agencies, and in order to ensure that there is transparency in the system, the National Testing Agency, with the approval of the Government of India, has decided to cancel the NEET UG 2026 examination which was conducted on 3rd of May and to reconduct the examination on dates that will be notified separately. दोबारा ये परीक्षा कब होगी वो आपको बाद में नोटिफाई किया जाएगा, अभी इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया है। जो इनपुट्स रिसीव हुए हैं एनटीए को, टेकन टुगेदर विद द फाइंडिंग्स शेयर्ड बाय द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, एस्टैब्लिश्ड दैट द प्रेजेंट एग्जामिनेशन प्रोसेस could not be allowed to stand. The reconducted examination dates along with the reissued admit cards, दोबारा से एडमिट कार्ड आएंगे, मतलब फिर से वही झंझट, वही सारी प्रक्रिया दोबारा। कितना ज़्यादा मानसिक तनाव हो जाता है बच्चों के लिए, इवन पेरेंट्स के लिए, जब इतनी मेहनत से एक परीक्षा बच्चे देते हैं और फाइनली वो एग्ज़ाम जो है वो कैंसल हो जाता है। एनटीए कहता है इट विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू द ऑफिशियल चैनल्स ऑफ द एजेंसी इन द कमिंग डेज। लिटरली आई एम वेरी बैडली हर्ट बाय दिस न्यूज़ कि एक एग्जाम आप सलीके से कंडक्ट नहीं करा सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फर्दर डिसाइडेड टू रेफर द मैटर टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी इनटू द एलिगेशंस देयरइन। एनटीए विल अटेंड फुल कोऑपरेशन टू द ब्यूरो, एनटीए विल एक्सटेंड full cooperation to the bureau and will provide the materials, records and assistance the inquiry agencies which they are requiring. The decision has been taken in the interest of the students. अब स्टूडेंट्स का क्या इंटरेस्ट इसमें लिया गया? आई एम रियली बैडली हर्ट। मैं पूरा नोटिस भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ इस समय। जैसे ही मुझे न्यूज़ पता चली, मैं अभी रास्ते में ही था, तो मैंने गाड़ी रोक करके मुझे ये उचित लगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ। ऑल सेड एंड डन जो हो चुका है वो तो हो चुका है, अब हम उसे तो बदल नहीं सकते। अब आप प्लीज़ परेशान मत होइए, आपकी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखिए। मुझे जो लगता है ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे ये रिकंडक्ट कराने में। आई थिंक दैट विद इन अ मंथ ये डिसीजन हो जाना चाहिए कि कब ये एग्ज़ाम जो है दोबारा कंडक्ट किया जाएगा। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए एंड परेशान मत होइएगा प्लीज़, है ना। सच्चे दिल से करी गई मेहनत जो है वो कभी खाली नहीं जाती है। माई गुड विशेज़ आर विद यू always, right? So God bless you. I wish you all the best for a very bright and prosperous future. Namaskar.